हाँ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब क्या करना है इसको, ये है d2xy dy2, इट मींस dxy dy को इन टर्म्स ऑफ किसके डिफरेंशिएट किया गया होगा जी? dy के टर्म्स में। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना। dxy dy लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy होगा। सिमिलरली यहाँ पे चेन रूल यूज करना पड़ेगा। यहाँ तो लिख रहे हैं बेसिकली फर्स्ट स्टेप में dy बाई dx टू द पावर -1 और dy लिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट इस टर्म्स में कर नहीं सकते हैं। यहाँ तो लेफ्ट साइड में आंसर आ जाएगा d2xy dy2। राइट साइड में चेन रूल यूज करेंगे तो पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d, यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ तो देखो -1 है तो इसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे कैपिटल एक्स इसको मान लेना, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखोगे क्या, dy है ना, dx, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, देखो dx के टर्म्स में, और यहाँ पे dxy क्या लिख लोगे, dy। मेरे ख्याल से फाइनली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, थोड़ा सा राइट साइड में चला गया है। चलो, ये तो लेफ्ट साइड जो जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना था वो यहाँ पे आ गया। अब राइट साइड वाले को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये जो पार्ट है वो इस तरह से है, डी कैपिटल एक्स टू द पावर -1 और डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, -1 यहाँ जाएगा ना -1, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का क्या चला जाएगा, -2, कोई दिक्कत नहीं ना? अब -2 देखो, और यहाँ पे लिख लोगे d2 बाई dx2, और ये जो है dxy dy को लिख सकते हो dy बाई dx का -1, क्योंकि उसी के टर्म्स में लेना है। तो dy बाई dx टू द पावर -1, तो फाइनली आ गया -dy बाई dx टू द पावर -3, और ये d2 बाई dx2, है ना। तो इसीलिए फंक्शन से करोगे कुछ भी हो सकता है, सबसे बेस्ट मेथड यही था। समझ में आया? देखो ना 4 ऑप्शन था, आया ना ये? सर यस, हाँ, बोलो सर बोलो। बी और डी में डिफरेंस क्या है? क्या? सर वो बी ऑप्शन में वो क्यू -q, बी ऑप्शन में -dy बाई dx, और यहाँ पे अच्छा d2 बाई dx2। ओके ओके, तो शायद आपने बी वहाँ पे ऑप्शन काट के में 1 लिखा था। d2y बाई dx2 का पावर -1 होगा। अच्छा ये यहाँ पे ठीक है। यस सर। ओके ओके, ऑप्शन में ही रख था बी, उसके अकॉर्डिंग बी एंड डी हो जाता, ठीक है कोई बात नहीं, आंसर से मतलब है। वो मिस्टेक हुआ था। सर तो फंक्शन में वही क्या? ये फंक्शन से फंक्शन लेके करोगे कर ना, रहे उसमें वेरिएशन। यस सर। वेरिएशन हो सकता है ना फंक्शन टू फंक्शन, बट ठीक है, अगर एक फंक्शन आप उठाएं, है ना, तो और ये तो एक में मेन सेटिस्फाई कर प्रिंसिपल लें। यही है तो फिर। क्या? हाँ सर, मेन प्रिंसिपल तो यही है, इसका मेन कॉन्सेप्ट इसी से वो हाँ, सारा फंक्शन जाएगा। तो डिफरेंट कैसे आ रहा है? डिफरेंट कैसे आ रहा है मतलब नहीं समझा, क्या पूछना चाह रहे हो जो? देखो सर दूसरे जो कोई फंक्शन टू फंक्शन एज्यूम फंक्शन, करके जो सॉल्व करके। देखो फंक्शन टू फंक्शन में क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है ना। तो चेक करना पड़ेगा वैसे, ऐसे मीन्स ब्लाइंडली ऐसा बोला नहीं जा सकता है कि हाँ एकदम करेक्ट ही होगा 100%, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो एक बार चेक कर लूंगा, ये जनरल एक स्टेटमेंट नहीं बनाया जा सकता है, फिर तुमको इसी तरह से करना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि कोई फंक्शन उठाएं, यस एक ही में सेटिस्फाई किया तो आंसर वहां पे टिक कर सकते हैं, है ना। एक कोई फंक्शन उठाएं, अगर एक ही में सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पे ले सकते हो कि चलो ये करेक्ट हो जाएगा। चलो, और इसके अलावा सेकंड नहीं बना? वाला इसमें क्या करना था,
g डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश 1/2 इज इक्वल टू, ओके अच्छा इसका आंसर दे दिया था, ओके जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स, ओके सो जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन एफ एक्स प्लस 1 है ना, यस सर। yes sir. ओके एक्स इंटू एफ एक्स, हम लोग को फॉर्म फाइंड करना है जी डैश, ये सर जी n प्लस डबल 1 बाई, डैश अच्छा जी डबल डैश है माइनस जी डबल डैश 1/2 का वैल्यू क्या आएगा, है ना, n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, यही है ना। अब देखो यस सर। इसके yes sir. फॉर्म में जाना है, इसके फॉर्म में जाना है, और ये एफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं जी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग, ये तो कर सकते हैं ना एफ एक्स प्लस 1, तो ये डिफरेंस में आ जाएगा। yes अब sir. यहाँ से क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू log एफ एक्स, x into दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग एफ एक्स, इस वैल्यू को भी क्या लिख सकते हो, जी एक्स लिख सकते हो, yes ये sir. सुनो, अब देखो जी एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स, कोई प्रॉब्लम। no sir. अब g डैश डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो g डैश x प्लस 1 माइनस g डैश x इज इक्वल टू 1/x। अब क्या है कि डबल डेरिवेटिव है ना, तो अगेन इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ दिस इज इक्वल टू g डबल डैश x प्लस 1, देखो चेन रूल भी यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या है x प्लस 1 ही है, उसका डेरिवेटिव x प्लस 1 का 1 आएगा, माइनस जी डबल डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यस और नो, क्लियर है। yes sir. अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर 1 पुट करते हो x का वैल्यू, हाफ पुट करेंगे। अच्छा अच्छा x का जो वैल्यू पुट करना है, चलो एक बार हाफ पुट किए तो कितना आ जाएगा, जी डबल डैश बोलो 3/2 3/2, yes sir. 3/2 माइनस जी डबल डैश 1/2 इज इक्वल टू, White यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4/1, minus 4 है ना। यस सर। अब देखो 3/, अभी नेक्स्ट पुट करो 3/2, है ना, यस सर। जी डैश डबल डैश 3/2 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 5/2 5/2 माइनस जी डबल डैश ये 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा so थोड़ा ऊपर 4/9, कीजिए ना 4/9 माइनस में, बोलो मेरे ख्याल से x बिलोंग्स टू क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे देखो 0 से so वो इंफिनिटी में कांस्टेंट है है जी x का डबल वैल्यू, जी डबल डैश x यहाँ पे जी 1/2 so ये फिक्स है ना 1/2 है, जी डबल हाँ डैश हाँ 1/2 यहाँ पे n आ रहा है ना, n प्लस 1/2 है, तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, yes तो ये तुमको फाइनली ऐसे ही पुट करके तुमको जनरल फॉर्म में लाना है, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, वो सीक्वेंस कुछ बनेंगे जिसमें दो टर्म में से एक टर्म हर एक नेक्स्ट टर्म से क्या होगा कैंसिल आउट होते चला जाएगा। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 7/2, 5 यहाँ 5/2 पुट किए हैं, नहीं 3/2 पुट किए थे, तो अब 5/2 पुट करोगे जी डबल डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2 माइनस जी डबल डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, अब 5/2 पुट किए हैं तो ये आ जाएगा -4 कितना आ जाएगा 25, ये सो नो, यहाँ पे क्या yes किए sir. थे 5/2 पुट किए थे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, अब देखो ये चलता चला जाएगा, तो जी डबल डैश
यहाँ पे पुट करोगे n-1, है ना, हमेशा यहाँ पे आ जाएगा। तो n-12। अच्छा n-12 पुट करोगे तो n+12 आ जाएगा, यही ना, क्योंकि n+12 ही यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, n+12। तो n-1 + 1/2 होगा, जो पुट कर रहे हैं x = वो n-1/2 पुट कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। जी डबल डैश यहाँ पे आ जाएगा n-1/2 और यहाँ पे आ जाएगा सो देखो को ऐड करनी। -4y 2n-1 का स्क्वायर, ये सुनो। अब सबको क्या करना है, ऐड यस कर सर। देना है। तो ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल आउट होते चला जाएगा। तो फाइनली g डबल डैश n+1/2 माइनस g डबल डैश 1/2 दिस इज इक्वल टू, देखो इधर राइट साइड में जाएगा -4/1 प्लस -4/9 प्लस -4/25 प्लस डॉट 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 -4 क्या हो जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना, -4 कॉमन ले लेना, यही ऑप्शन था, 1/1 प्लस 1/9 प्लस 1/25 प्लस डॉट 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 1/2n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं अद्वैय? ये था जेई एडवांस में, ये पूछा गया है, मेरे ख्याल से जेई मेन में भी पूछा गया है, ये जेई मेन में इधर ही पूछा गया है हाल फिलहाल में, जेई एडवांस में तो पहले पूछा गया था। बन गया, सॉरी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, इसी तरह से बनाना था इसको। और एक और दिए थे मेरे ख्याल से, एक और था ना इसमें, हाँ ये बन गया था। बन गया था। सर ये तो क्लास में ही बता। अच्छा क्लास में नहीं, कौन? क्लास में तो नहीं डिस्कशन किए थे। अच्छा ठीक है, बन गया ना ये, चलो। अद्वैय, यस सर। देवांशु, कोई दिक्कत? सो एक सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, अच्छा इसके ऊपर है, तो थोड़ा ऊपर होगा। तो जो डिटर्मिनेंट वाला से पहले दिए थे दो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा एक मिनट, अच्छा डिटर्मिनेंट से पहले दिए, ये सब सर सेकंड वाला। सेकेंड वाला है, नहीं बना? नो सर। ओके अच्छा, तो इसमें देखो पुट करके देखें, नहीं आ रहा था, चलो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट x² + 1 टू द पावर m-1, ये सुनो, यहाँ से यस आ सर। जाएगा 1 + 1/2 रूट x² + 1 और यहाँ पे 2x। 2x। ओके, तो अब देखो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट x² + 1 टू द पावर m-1, यहाँ पे आ जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस स्क्वायर रूट x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 का स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, ये जो है उसको लेफ्ट साइड लेकर के आ जाना है, स्क्वायर रूट x² + 1 dy/dx इज इक्वल टू, ये m इंटू क्या हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट x² + 1 टू द पावर m ही हो जाएगा, है ना, ये फिर से क्या आ गया जी, y ही आ गया, है ना, यस और नो, ये यस वाले सर। है जो वो y आ गया। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो किसके टर्म्स में ले जाना है, अच्छा y के टर्म्स में ही, चलो। तो स्क्वायर रूट x² + 1 dy/dx इज इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, यस सर। चलो। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो x² + 1 ये d2/dx2, इसी को y2 लिखा है, प्लस अब
डी वाई बाई डी एक्स बाहर रखो और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ एक्स जाएगा, बाई रूट एक्स स्क्वायर एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना? नो अच्छा, सर। चलो। No, sir. अब जो आंसर का फॉर्मेट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। कोई दिक्कत, कर दूं? सर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये y2 हो जाएगा प्लस y1 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो आंसर का जो फॉर्मेट है एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। चलो, तो एक्स सर स्क्वायर हो प्लस जाएगा। 1 ये y2 हो गया और प्लस एक्स वाई वन हो गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। m इंटू अब इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे, फर्स्ट में जो y1 आया था, सर क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन का वैल्यू एम वाई है। अच्छा एम वाई यस सर। इतना ही आ रहा है। तो एम स्क्वायर वाई हो जाएगा, इतना का अच्छा वैल्यू एम एम स्क्वायर वाई है वाई, सर। हाँ हाँ ठीक हो गया ना। तो यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस 1 ये y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। तो थोड़ा ऊपर करिए ना सर। जो आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को उधर भेजे थे सर, वो वाला स्टेप आप कैसे सोचे, कैसे करने से ठीक रहेगा? अच्छा ये वाले में एक्चुअली क्या था ना कि जो देखो डेरिवेशन ये प्रूविंग में दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे है ना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है। डायरेक्टली यस सर। ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से सोच सकता था, यहाँ पे प्रूव डेट दिया हुआ है इसीलिए इस तरह से सोचे हैं कि इधर ले आओगे तो हो सकता है, क्योंकि अगर इधर ही रखोगे ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये यस वाला सर। पार्ट यहाँ पे दिया हुआ था ना, इसलिए ही बता रहे थे कि लेफ्ट साइड में ला करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन उस टर्म से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा कुछ बन रहा है। दिख रहा था तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज तुमको प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो तो ध्यान में रखना यहाँ से, इस टाइप के प्रॉब्लम में लेफ्ट साइड लेकर के यहाँ भी है तो वो हो सकता है कि यहाँ भी वही चीज करना होगा कि लेफ्ट साइड में लाया गया होगा, है ना, यस हो सर। सकता है। तो देख लेना, फिर याद रख सकते हो वो चीज, वो पॉइंट ध्यान में रखना। और किसी को कुछ पूछना है नहीं ना, बोलो। नहीं, नो सर। चलो ठीक है। तो अब आते हैं न्यू चैप्टर पे। सेम टाइप से ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना। तो जैसे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बोला जाए कि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो ऐसे ही बोला जाएगा कि उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस, इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो और कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक जो है वो इजी है ना, उतना टफ लेंदी नहीं है। जैसे तुमको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उतने लेंदी टॉपिक नहीं है, एकदम शॉर्ट टॉपिक है। क्वेश्चन इससे दिया जाता है, अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्वेश्चन इससे बनेंगे, दो राय इसमें नहीं है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसी का क्या क्या यूज है वो यहाँ पे देखेंगे। अब देखो इस टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप टॉपिक हैं, सब टॉपिक। तो रेट मेजरर, अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इसमें सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल भी पढ़ना रहता है। तो ये मोटा मोटी जो ऊपर वाले टॉपिक होते हैं वो बता रहा हूँ, इसके अंदर भी आएंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसके बाद आ जाता है मैक्सिमम मिनिमा, एक आता है मोनोटोनिसिटी,
मैक्सिमा एंड मिनिमा। देन मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्या होता है, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, वर्ड प्रॉब्लम, वो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देन एक और पढ़ा जाता है वो क्यूबिक डिग्री के बारे में, वो बाद में बता दूंगा इसी में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो मेरे ख्याल से 7 to 8 लेक्चर्स में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे आएंगे, तो वो ज्यादा है नहीं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो बहुत सारा पार्ट तो अभी आता है, तो मोस्टली उसमें जो भी टाइम लगेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में उतना टाइम नहीं देने जा रहे हैं। अगर टाइम देंगे तो 1 मंथ भी चला जाएगा, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वो बता दूंगा, एक बार पढ़ करके आना है। हालांकि सारे टॉपिक उसमें टच करेंगे, तो जो भी टाइम लगेगा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन 5-6 क्लासेस जो भी लगेंगे, 2 से 3 क्लासेस एरिया अंडर कर्व में लगेगा, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में तो ये भी आ जाते हैं, एरिया अंडर कर्व भी। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में 4-5 क्लासेस लगेंगे, जो भी होगा वही 10 4 14 3 17 मीन्स आप जुलाई, अरविंद का तो जल्दी खत्म हो जाएगा जुलाई, बहुत ज्यादा तो 10 अगस्त तक फिनिश हो जाएगा सिलेबस, या जुलाई में भी हो सकता है, इधर लेट हो गया, एक वीक क्लास नहीं लिया इसीलिए, नहीं तो जुलाई में फिनिश हो जाता। और देखेंगे, है ना। तो एक तो लेक्चर बाकी है 3D का। अच्छा, एक लेक्चर बाकी है, ओके, फिर वो भी सब पूरा कवर कर प्लेन लें। बाकी है शायद 3D का, वो एक लिखी हो जाएगा। प्लेन का 2 क्लास मैक्सिमम 2, उसमें टाइम नहीं लगेगा। चलो ठीक है, तो जिनका नहीं भी आप उस वाले बैच में और रेगुलर जो चल रहे हैं उनका भी अगस्त तक खत्म हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा तो सितंबर जाएगा, तो वो 10 सितंबर तक मैथ्स का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। चलो, तो उसके बाद तो उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, दिया जाएगा असाइनमेंट, नहीं तो खुद से प्रैक्टिस करोगे, जो भी होगा तो सर बताएंगे फिर बात। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करते हैं, ये बहुत इजी होता है, इसीलिए देखो, इसमें एक टर्म होता है कि डिफरेंशियल ऑफ y डिवाइडेड बाई, हालांकि ये सब टर्म नहीं भी याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा इस तरह से। डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेशन में लिखते हैं, है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, यही चीज को लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ x। अब ये देखो, यहाँ पे ये डेल y हो जाता है ना, डिफरेंशियल ऑफ y मीन्स क्या हो जाएगा, डेल y, और ये वाले हो जाएंगे dy बाई dx, इनटू क्या हो जाएगा, डेल x। अप्रोक्सीमेशन में ये लिया जाता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना, डेल y और वही डेल x, ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, जब लिमिट x डेल x टेंस टू 0, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन में ये लिया जाता है, और इसी का ये क्या है, लैंग्वेज फॉर्म में बोला गया। कोई दिक्कत है ना, हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लैंग्वेज के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में बोला गया है, और यहाँ पे dy बाई dx तो देखते ही हैं कि जब
डेल एक्स को अगर टेंस टू 0 रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स हो जाता है। वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ये क्या है, सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो डेल एल यूज किया जाएगा या इस तरह से भी यूज किया जाता है ना, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। स्मॉल डेल्टा आई, यहाँ पे क्या है, कैपिटल डेल्टा। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि अप्रोक्सीमेशन के केस में डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या होता है, डेल एक्स यूज किया जाता है, ये वाले। अब ध्यान देना, जैसे हम लोग कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, है ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, जो इसमें यूज किया जाएगा वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, क्या इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं वो बाद में देखेंगे, और अभी देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, डेल ऑफ एक्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब इसी को लिख सकते हैं कि एफ डैश, ये बेसिकली क्या है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, और इसी को बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो, जो फर्स्ट प्रिंसिपल में लिखे थे, तो एफ डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, माइनस एफ एक्स। अब यहाँ से देखो हम लोग को ये रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे ये इस तरह से बताया हूँ तो ये क्या होगा कि भूलोगे कभी नहीं, भूल भी जाओगे तो वो यूज करना आ जाएगा। एफ ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देखो ये चीज हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा डेल। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, जैसे तुमको फाइंड किया जाना है कि आप ओके यहाँ पे जैसे 65 टू द पावर, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, है ना। अच्छा चलो एक पहले इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। अब फाइंड करना है कि एफ ऑफ 2.02 का, है ना। ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा अप्रोक्सीमेशन, बट दोनों का आंसर जो होगा ऑलमोस्ट क्या होगा, ये पुट करो डायरेक्टली या इस मेथड से फाइंड करो, क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है, ये तुमको फाइंड एफ एक्स गिवन है और एफ ऑफ 2.02 फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2.02 है, उसको लिखेंगे 2 प्लस 0.2, यही वैल्यू हो गया x प्लस डेल एक्स। तो डेल एक्स का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 0.2 हो गया, और x का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। अब फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, बताओ तो क्या आएगा। देखो क्या होगा, नहीं समझ में आया। 0.0। देखो ये तो एफ एक्स हो गया डायरेक्टली, है ना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है और ये डेल एक्स। 0.02 0.02 आ रहा है, तो चलो सर वहाँ पे आप 0.02 डेल एक्स। अच्छा हाँ हाँ 0.02, ठीक है। तो ये बहुत एफ डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से 10 सेकंड लगेगा तुमको करने में, है ना, यहाँ से यहाँ आने में। चलो एफ एक्स ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि एक्स क्या है और डेल एक्स क्या है। तो इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है कहाँ पे, ये एक्स प्लस डेल एक्स,
इज इक्वल टू 2 प्लस 0.2 है, तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पुट कर देना है। क्या रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा ना। ओके यस तो अब dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है, dy बाई डी एक्स है ना। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 है ना। अब इसका वैल्यू dy बाई डी एक्स एट -3 एक्स इक्वल टू कहाँ पे 2 पे, तो तो 2 -3 इंटू क्या हो जाएगा 2, अच्छा -3 होगा। 2 इंटू 2 -3 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब f 2 प्लस 0.2 दिस इज इक्वल टू f ऑफ 2 अब प्लस dy बाई डी एक्स, ये लेना है x इज इक्वल टू 2 पे है ना, इंटू डेल एक्स हो जाएगा। तो 0 प्लस यहाँ पे आ गया 1 इंटू 0.02, फाइनली कितना आ गया 0.02। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली तुमको पुट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, यस सर अब देखो हो सकता है कि समटाइम्स नंबर के फॉर्म में लिया हो, ये तो फंक्शन के फॉर्म में है ना, ये 12th में भी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। समटाइम्स रहा कि तुमको कैलकुलेट करना है कि जैसे इस तरह से यूज डिफरेंशियल approximate स्क्वायर रूट 101, या सिंपली दिया हुआ रहेगा फाइंड द approximate वैल्यू स्क्वायर रूट 101 है ना। तो क्या करना है इसमें कि पहले फंक्शन डिफाइंड करना है कि फंक्शन यहाँ पे होगा क्या। तो फंक्शन इस तरह से देख सकते हो कि ये सोचना है कि क्या यहाँ पे लिया जाए फंक्शन के, और देखो ये बेसिकली ऑलवेज दिया हुआ रहेगा, तो ये जो फॉर्म होंगे वो किसके फॉर्म में रहेगा, x प्लस डेल एक्स। हाँ x प्लस डेल एक्स के फॉर्म में रहेगा, f ऑफ x प्लस डेल एक्स। ठीक है, इस तरह से। तो फंक्शन क्या फाइंड इसमें करना है कि क्या वहां पे लें x का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू कि एग्जैक्ट आउटपुट आ जाए। तो इस तरह से ले सकते हो कि f ऑफ x प्लस डेल एक्स है, जो बेसिकली ये क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू मान सकते हो ये x पे पावर 1/2 है, जहां पे इसके केस में x प्लस डेल एक्स क्या है 101 है, x क्या रहेगा 100 रहेगा, तभी क्या होगा आउटपुट आ जाएगा। सर क्योंकि रूट एफ एक्स का ऑलवेज आउटपुट, हाँ नहीं ये फंक्शन है, क्या फंक्शन का वैल्यू होगा x पे पावर 1/2, लेकिन x का जो वैल्यू होगा वो 100 होगा। नहीं समझ में आया, यस सर है ना, सर ये ध्यान दो। 10.05। हाँ कुछ वैसा ही आएगा, समझ में आया ना। पहले तुमको फंक्शन सोचना है कि फंक्शन क्या ले, कि उसके आसपास वाले वैल्यू खोजना है कि क्या रहेगा कि उस पे एग्जैक्ट आउटपुट दे दे, है ना, उसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम स्टैंडर्ड जो आउटपुट होता है उस टाइप का 2 4 10 2.5 बहुत ज्यादा इस तरह से जाएगा। तो एफ एक्स जो हो गया, एफ एक्स पहले डिफाइंड किए यहाँ पे, एक्स पे पावर क्या रहेगा 1/2 है ना, एक्स क्या है 100 है, तभी तो स्क्वायर रूट 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10.05 10 हो जाएगा। डेल एक्स वैल्यू क्या है 1, तो अब एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स। तो देखो एफ डैश एक्स फाइंड कर लो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब एफ डैश एक्स कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 10 पे 1 कितना हो जाएगा सॉरी 100 पे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एफ ऑफ 100 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 100 प्लस एफ डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 है ना, इंटू डेल एक्स का वैल्यू जो आया 1 आया, तो ये वैल्यू हो गया 10 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1, यही आया ना 10 प्लस यस 1/20 10/0.5 इस तरह से ना। यस सर Yes, sir. हेलो, ओके।
अब तुमको फाइंड करना है, पहले फंक्शन डिफाइंड कर लेना है ना, क्या होगा वो दिख जाएगा। जैसे फाइंड करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 0.999, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन क्या एज्यूम करेंगे इसमें? सो tan x tan inverse tan x। इनवर्स है। हाँ एग्जैक्टली, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ पे बताओ x का वैल्यू क्या होगा कि डायरेक्टली आ जाए, उसका आउटपुट दे दे। x इज इक्वल टू 1। वो सोचना पड़ेगा 1। डेल x का वैल्यू प्लस में जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। 0.000। ठीक है, ये हो जाएगा। फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है। चलो ठीक है, बन जाएगा ना इस टाइप का। जैसे स्क्वायर रूट 66 इसका फाइंड करना है तो क्या फंक्शन मानेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/2। सो एक्स इज इक्वल pi टू by क्या हो जाएगा, 4 डेल minus एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 2। into 10 to the power -4। अच्छा Yes, ठीक sir. है, इसका वैल्यू फाइनली जो आएगा वो मेरे ख्याल से, अच्छा π/4 माइनस 0.0005 इंटू, हाँ ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आंसर दिया हुआ है 0.7852, है ना। तो सिंपल है, Yes, इसी तरह से फाइंड किया जाता है। इसका वैल्यू ले लोगे, किसी को याद 3.14 है 3.14, 32। इसके आगे 1। 32, So 3.141 1 होता है। 3.141। Yes, sir. एक और डिजिट ले लेना इसके आगे वाले, उसमें उसके बाद क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, देख लेना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो 66 रहेगा, वैल्यू फाइंड करना तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/2। अगर कुछ इसका फाइंड करना है 31 का, एक मिनट, फंक्शन का वैल्यू, सो थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ठीक है, जैसे अच्छा इस टाइप के रहा 66 टू द पावर 1/3। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे है, एक्स पे पावर 1/3। x 3 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, 64 एल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, हो गया ना। अब रेट मेजर पे आते हैं, बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम। यस सर। Yes, sir. ओके, अब रेट मेजरर में सो हाँ बोलो। जो x और डेल x में हमेशा एक रिलेशन होना चाहिए, वो आपस में फैक्टर होना चाहिए क्या? एक्स एंड डेल x। देखो एक्स इस तरह से जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, या फंक्शन जो एज्यूम कर रहे हो, तो एक्स इस तरह से पुट करना है कि उसका डायरेक्टली आउटपुट दे दे, नोन वैल्यू, है ना। उसमें उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करना पड़े, 2 4 5 इस तरह से स्टैंडर्ड जो आउटपुट होता है उस तरह से देगा। हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से ही सेट किया जाता है कि हमेशा आउटपुट जो देगा, एक्स जो एज्यूम कर रहे हो उस पर कुछ नॉन वैल्यू दे देगा, ये इंटीजर टाइप के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 67 रहता तो उसमें भी डेल x 3 लेता। हाँ हाँ डेल एक्स वहाँ पे क्या लेते, 3 लेते, और एक्स क्या लेते, 64 लेते, क्योंकि इसी पे क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट दे रहा है ना, ज्यादा तो कोई चेंज नहीं कंडीशन करेगा। होना चाहिए ना, कितना वेरिएशन होगा डेल x में नहीं x से? वेरिएशन ज्यादा करेगा भी नहीं, है ना। यहाँ पे 67 तो देगा भी नहीं कुछ ज्यादा, 64 + 3 हो गया, वो 1 से 2 तक ही जाएगा, उसमें हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि 70 दे देगा, बस 1-2 चेंजेज करेगा, कि ज्यादा उसमें अप्रोक्सीमेशन भी ले रहे हैं तो ज्यादा चेंजेज उसमें नहीं हो।
है ना। 1 से 2 डिजिट तक क्या होगा, हो सकता है सेम होगा। ये यूज कर देगा यूजिंग डिफरेंशियल, तो उसमें तुम बॉन्डेड हो गए कि वही यूज करना है। ठीक है। यस। अब इसके बाद रेट मेजरर पे आते हैं, है ना। तो इसमें देखो, जब इसका अब इसमें डेल एक्स होता है, तो डेल एक्स को जो यूज किया जाता है उसको एरर इन एक्स बोला जाता है। एरर इन एक्स, है ना, यूज किया जा सकता है, या एब्सोल्यूट एरर, और क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। सिमिलरली डेल्टा वाई रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एरर इन, क्या हो जाएगा, वाई, या और एब्सोल्यूट एरर इन वाई। ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है डेल एक्स वाई एक्स लिखा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं जी, रिलेटिव, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा। रिलेटिव चेंज इन एक्स, डेल वाई 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 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव चेंज इन वाई। ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाएगा डेल एक्स वाई एक्स इंटू 100, बोलो इसको क्या बोला जाता है, परसेंटेज परसेंट चेंज इन एक्स, है ना, परसेंटेज यस। चेंज इन एक्स। ठीक है। उसके बाद देखो, जब रेट मेजरर का क्वेश्चंस बनाओगे तो हो सकता है सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट यूज किए जाए, है ना। इसमें यूज किया जाता है ए बी सी डी ई, तो क्या लिखते हैं वो, जैसे यूज किया जाएगा कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई सी डी, होता है ना जी, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। यस। ओके। हो सकता है इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी यूज किया जाए। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये P है, B है, L है, तो किसी, क्या होगा, किसी एक को कांस्टेंट रखेगा और दो को वेरी करेगा, उससे रिलेट करके क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वो क्वेश्चंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ यूज होगा अभी नहीं बता रहा हूँ, बट हो सकता है ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाए। समटाइम्स क्या किया जाएगा कि एंगल के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, ये वाले भी, कि हो सकता है ये इस पे दो ऑब्जेक्ट इधर और इधर वेरी कर रहा है, ये थीटा कांस्टेंट रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर, एक ट्रायंगल बना लेंगे एक इंस्टेंट पे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको सपोज सी बोल दिए, ए हो गया और ये बी हो गया, तो बताओ क्या होगा, क्या लिखेंगे, बोलो फॉर्मूला क्या लिखेंगे अरविंद। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये सी बाई है, टू ए ए बी। है, बी है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये थीटा के सामने जो साइड रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे 2ab जो पॉजिटिव में दोनों रहेगा वो वही यहाँ पे ले लेते हैं। तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा होता है यहाँ पे। ठीक है। तो 2ab कॉस थीटा, हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये तुमको यूज हो कॉन्सेप्ट। पाइथागोरस थ्योरम में भी या तो इस तरह से साइड से रिलेट करेगा, नहीं तो एंगल से रिलेट करेगा। अगर थीटा लिखेगा थीटा के टर्म्स में भी कर सकता है। तो वो देख लेना किस तरह से यूज किया गया है जो, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा कि पहले से पता रहेगा कि ये सब कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस ही रहते हैं कि डिफ्रेंशिएट करके, जैसे तुमको एरिया इंक्रीज करेगा
किसी सर्कल का या डिक्रीज करेगा तो कुछ पर्टिकुलर आर पे बताएगा कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें लिखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें अगर नहीं भी पढ़ोगे तो डायरेक्टली ये बन जाएगा। कुछ ना कुछ समहाउ क्या होता है, फिजिक्स से रिलेट करता है। जैसे एक प्रॉब्लम लिखो, radius of a circle is increasing at radius of a circle is, अभी जो बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे बन जाएगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट 2 centimeter per second, then find the rate of increase of find the rate of increase of area of circle at the instant when the radius is 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, वो दिया हुआ रहेगा, रेट किसके टर्म्स में दिया हुआ है, टाइम के साथ, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला, जैसे इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम में एक बता देता हूँ, क्योंकि उस तरह से 2-3 एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। इसमें है कि एक ही क्वेश्चन से एक्सप्लेन करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि हमेशा देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, इंक्रीज कर रहा है रेडियस, इट मीन्स जो गिवन है कि So डी आर बाई डी टी 85 टाइप। हाँ सेंटीमीटर पर अच्छा, हाँ ठीक है, करेक्ट है। डी बाई डी टी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइंड करने बोला जा रहा है डी ए बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा। देखो क्वेश्चन में लिखोगे क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, और क्या क्या जब फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है इसमें, है ना। वो फाइंड करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेगा क्वेश्चन में। तो एरिया लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि तुमको आर के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं करना है, यहाँ पे देखो टाइम के साथ दिया हुआ है ना, सेकंड में। तो क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंशिएट कर देना है। तो डी ए बाई डी टी, चलो यहाँ पे क्या करोगे, डी पाई आर स्क्वायर बाई डी टी, तो इसको लिखोगे, पाई बाहर आ जाएगा, ये आर स्क्वायर चेन रूल यूज होगा डी आर के टर्म्स में, इनटू डी आर वाई क्या हो जाएगा डी टी, है ना। तो ये जो वैल्यू हुआ वो पाई, और यहाँ देखो 2r आ गया, इनटू डी आर वाई क्या दिया हुआ है डी टी। तो डी आर वाई डी टी का वैल्यू दे दिया 2 मीटर, ये 5 नहीं है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आर का भी वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। तो पाई इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ गया जी 80 पाई, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यूनिट देखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर है ना। तो हो सकता है ये Yes. फिजिक्स वाले में वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्टेंस से रिलेट करे, है ना। इसमें है कि एरिया से रिलेट किया, वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकता है, तो ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कुछ क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। एक और क्वेश्चंस लिखो इसमें, जैसे ये फिजिक्स का प्रॉब्लम ही बोलोगे, एक मिनट देखो, इफ वो सब भी करवाऊंगा, परसेंटेज वाले, रिलेटिव वाले क्वेश्चंस, एरर वाले। इफ r is the radius of r is the radius, sorry, s the surface area, and v the volume of sphere, then prove that,
देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक में dv बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt। सेकेंड dv बाई ds प्रोपोर्शनल टू r। देखो तो बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बन गया, हो गया। Yes, dy ds is equal to r by 2. आंसर आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ देखो फर्स्ट में क्या किया है, वॉल्यूम से रिलेट किया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर का वॉल्यूम, है ना। तो dv बाई dt अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे पाई आ जाएगा 3r स्क्वायर और ये dr बाई क्या हो जाएगा dt। और देखो 3 कैंसिल आउट हो गया, ये डायरेक्टली आ गया। अब क्या करना है dv बाई ds, तो dv बाई ds एस फॉर क्या है सरफेस एरिया, है ना। तो Yes, sir. कैसे करोगे बताओ तो, अब So ध्यान देना। s is equal to 4 pi r square. हाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहाँ फाइंड कर लो dv बाई डी आर फाइंड कर लो, है ना। तो dv बाई डी आर फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई 3r स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? Yes, sir. No. आप देखो सॉरी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ds बाई डी आर फाइंड कर लो, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 8 pi पाई r. आर। अब क्या करना है डिवाइड कर दो, तो आर ये प्रोपोर्शनल दिया है, ठीक है, तो कांस्टेंट सम कांस्टेंट आएगा आर इनटू सम कांस्टेंट, तो उसको लिख सकते हैं ना dv बाई डी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो अब फाइंड कर लो dv बाई डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर R by डिवाइडेड 2. बाई 8 पाई आर। हाँ तो दिस इज इक्वल टू r बाई 2, तो लिख सकते हैं कि dv बाई डी एस है क्या है प्रोपोर्शनल है r के, ठीक है। वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर पूछेगा तो 1/2 बोलेगा, अगर यहाँ पे पूछ देता कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट समटाइम्स पूछा जाता है हाँ dv बाई डी एस प्रोपोर्शनल टू r लिख देगा, बोलेगा कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1 by 2. कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ ठीक है इस टाइप का। अब देखो हो सकता है कि समटाइम्स एक और उसमें बताना भूल गया हूँ, इन्वर्टेड वाले यूज किए जाएंगे कोन का। ये क्या है इन्वर्टेड कोन है, इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी हो, जिस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे तो एक क्या होगा, एक बिगर ट्रायंगल है एक स्मॉलर ट्रायंगल है, उसको रिलेट करके ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ए Yes. बी सी हो जाएगा, ये डी, तो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट इसमें ट्रायंगल्स, इसका कॉन्सेप्ट भी यूज किया जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बाद में ही स्टार्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस उस दिन वो ईरर वाले करवा दूंगा, हालांकि ये सब तो इजी टॉपिक है। एक प्रॉब्लम करो। So इसमें IIT JEE में क्वेश्चन आता है इस आता है बट बहुत कम आता है इस वाले पार्ट से, बट कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है मैक्सिमम इनोलर से ज्यादा आता है, मोनोटोनिसिटी हो गया,
वो वाले टेंजेंट्स नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट से आते हैं क्वेश्चंस। फिर भी तुमको पढ़ना तो है, क्या पता कभी दे दिया इसी वाले टॉपिक से, तो है ना। अब ये एक क्वेश्चन बनाओ। एक काइट इज 120 मीटर हाई and 130 meter of string is odd, and 130 meter string is odd. If the kite is moving away, if the kite is moving away horizontally at the rate of 52 meter per second, at the rate of 52 meter per second, find the rate at which the string is being paid out. The string is क्वेश्चन 2 होमवर्क ही रहेगा, है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बुकलेट डाउनलोड किए हो? ड्राइव पे है ना? No. अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ, है ना। उसमें ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन में टाइम का वैल्यू दिया है कुछ? नहीं, ठीक है। वो देखना, रिलेट तुमको So करना है, उसका क्या रिक्वायर्ड है 20 उसके मीटर पर अकॉर्डिंग। सेकेंड है। 20 मीटर पर सेकेंड देखना होगा। कौन सा था? कितना है आंसर? 20। हाँ 20 तो आ रहा है, इसका आंसर 20 आएगा, है ना। और अभी जो दिए इसका आंसर इसका भी 20 मीटर पर मिनट आएगा। 20 मीटर पर मिनट इसका भी आएगा।
इसका भी 20 मीटर पर सेकेंड है ना। चलो कितना हुआ, ट्राई करके एक दो क्वेश्चंस और दे देता हूँ। ऐसे मिल जाएगा बुकलेट में, ठीक है, मैं देखता हूँ। कल क्लास है ना तुम लोग का, Yeah. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, एक बार रीड करके आ जाना ताकि जल्दी उसको बता दो, है ना। इसमें क्वेश्चंस इसमें सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, इसमें देना रहेगा, तो बाकी ये दो ट्राई करो। फर्स्ट का बन गया, ये डिस्कस कर दूंगा। अगर बुकलेट नहीं मिला तो क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, फोटो लेकर के बना लेना। फर्स्ट का बना, अपलोडेड है। हाँ मेरे ख्याल से अपलोड ही होगा, अगर नहीं होगा तो अपलोड कर दिया जाएगा आज। डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट का बना कि नहीं, देखो कि इसमें कांस्टेंट क्या है और कैसे रिलेट करेंगे। एक पाइथागोरस थ्योरम पे, एक लैडर वाला आएगा, वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड रहेगा। इन्वर्टेड कोन का भी कॉन्सेप्ट वाले आएंगे क्वेश्चंस, वो कितना लिखूं, इसमें लैंग्वेज वाला वर्ड्स प्रॉब्लम है तो ज्यादा ये हो जाता है, ठीक है। सब बोल दीजिए, डिक्टेट कर दीजिए, क्या सब डिक्टेट कर दीजिए। नहीं, दे दूंगा फर्स्ट का, सेकंड का बना, फर्स्ट बना कि नहीं। No, sir. If the kite is moving away इसमें भी horizontally शायद at the rate पाइथागोरस of, सीरीज हुआ। देख लो, देखो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल हुआ, यहाँ से क्या है अभी जो दिया गया है, चलो है ना, ओके, एकदम स्ट्रेट ले लिए हैं। ए काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर इज स्ट्रिंग इज ऑड। इसका जो हाइट दिया हुआ है 120 मीटर, और ये जो लेंथ दिया हुआ है वो 130, कोई प्रॉब्लम नहीं ना अभी के लिए, ठीक है। If the kite is running away horizontally at the rate of 52 मीटर पर सेकेंड, ये हॉरिजॉन्टली मूव जो कर रहा है ना, अगर इसको x लेंगे तो dxy/dt जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 52 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। x50 हो जाएगा। क्या x50 फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट। तो बेसिकली अगर इसको y लेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dt तुमको पूछा जा रहा है ना, तो पेड आउट। तो देखो ये थीटा को कांस्टेंट रखा गया है इसमें, इस तरह से चला जाएगा, एंगल तो चेंज करेगा नहीं, है ना, तो ऐसा कोई नहीं है दिक्कत नहीं ना, कि इसी इंस्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि काइट बस हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है। क्या सर तो ये ऐसा नहीं इस नहीं मेंशन्ड नहीं, है क्वेश्चन में कि ऐसा काइट तुमको बस नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टली ही मैं वो तो एक अलग केसेस आ जाएंगे ना। ऐसे इन जनरल सोचो ना कि इसका जो अगर स्ट्रिंग दिया जाएगा तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, है ना, यस सर। बात समझ रहे हो, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। जस्ट तुम छोड़ करके हल्का देखो, ये जो मोशन होगा हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे जाए, वो अलग केस है ना, बट जिस तरह से फोर्स लग रहा है ना, अगर इस तरह से सोचोगे तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और इस इंस्टेंट पे पूछा है कि जब हाइट 120 मीटर हो और 130 मीटर स्ट्रिंग पेड आउट हो, तो अगर रिलेट करोगे तो ये थीटा जो आ रहा है tan tan थीटा sin थीटा यहाँ पे आएगा, sin थीटा इज इक्वल टू, है ना, sin थीटा ही ना कंपेयर करोगे यहाँ पे, दिख रहा है ना। तो sin थीटा दिया हुआ है 120 बाई क्या हो जाएगा 130, इट मीन sin थीटा का जो वैल्यू गिवन है 12/30, इसी इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है।
अब तुमको एक्स एंड वाई को रिलेट करना है, तो कैसे रिलेट करोगे? cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, y cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ किसके, t के, तो dy बाई dt इज cos थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। dxy क्या होगा, dt, dxy dt, तो dy बाई dt इज इक्वल टू dxy dt sec थीटा, है ना। अब dxy dt क्या दिया हुआ है, 52, एंड sec थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 13/5, 5 5 ना, yes sir 5 13/5 होगा। sir 5 ही अच्छा, बोल अब इसको क्या कर, अब ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, एक सर मिनट। मैंने इसे पाइथागोरस से किया था, बन गया। यस सर। नहीं है क्या, एक पाइथागोरस। मिनट। अच्छा, आप जब सेक थीटा यहाँ पे करोगे और कॉस थीटा, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई, है ना। तो डी वाई बाई डी टी कॉस थीटा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, 52। अब सेक थीटा का जो वैल्यू है, यहाँ से कॉस थीटा 5/13 आएगा ना, 5 ही आएगा ना, यस सर। तो 5 यहाँ पे 52 है। कुछ एंगल वगैरह गलत नहीं ना लिए हैं, सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। हाँ एक मिनट, बोलो। ट्वेंटी अगर यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ पे जाएगा तब आंसर आएगा, है ना। ये कॉस थीटा रहेगा तब आंसर आएगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ पाइथागोरस थ्योरम से आ जा रहा है, यहाँ पे भी तो आना ही चाहिए, यहाँ पे क्या गलत। सर शायद अब मेरे ख्याल से ये इतना ही आएगा, ठीक ना, ये गलत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में और डेटा में कुछ ये सर किया है। साइन थीटा हम लोग ये आ, लेंगे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, वहाँ पे कॉस थीटा सर। क्या साइन थीटा, ये तो हाइट दे दिया गया है, ये लेंथ दिया हुआ है, तो साइन थीटा का तो 120/130 लेंगे ही, है ना। कॉस थीटा से यस रिलेट करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई वाई हो यस जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा आएगा, डी एक्स वाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए, है ना। ये 5/13 यहाँ पे होगा तो आंसर आ जाएगा, बट 5/13 तो हो नहीं रहा है ना, इट मीन्स वाई वाई एक्स लेंगे तब आएगा, इसमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो सर क्वेश्चन थीटा भी तो ये किया चेंज हो रहा है ना, है, थीटा चेंज कैसे होगा, वो भी वेरिएबल होगा सर, वाई होगा। तो वो बस इसमें हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है काइट, कौन सा, तो वो ऊपर नहीं जा रहा है, काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अच्छा तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा उसका हाइट कांस्टेंट रहेगा। तो हाइट कांस्टेंट रहेगा, है ना। ओके यस सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक मिनट, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो हाइट कांस्टेंट रहेगा, तो हाइट कांस्टेंट रहेगा, चलो तब फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके, हाँ।
साइड में ये क्या है, कांस्टेंट है, तब देखो ना यूज करके यहाँ पे, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना, इसलिए वहां से आंसर आ जा रहा है। अगर ये फिक्स है कांस्टेंट है तो इसको x और इसको y और इसको क्या है l मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे t के टर्म्स में 2x dxy dt इज इक्वल टू, ये इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, डिफ्रेंशिएट करोगे तब 2y dy बाई dt। तो यहाँ से dy बाई dt फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वाई वाई डी एक्स वाई डी टी। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है 52 ना, और एक्स वाई वाई, तो एक्स वाई वाई का वैल्यू 5/13 5/13, ठीक है, हाँ तब वो ले सकते हो। ओके 52 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसमें हाइट कांस्टेंट रखना है, मीन्स जो सर ये लेकिन ऊपर मूव वाला कर रहा है, गलती क्यों हुआ? मतलब ये तो पता चल गया कि हाइट कांस्टेंट है, बट वो क्यों नहीं कांस्टेंट है? हाँ थीटा। अच्छा, वो उसमें क्या हुआ ना कि जैसे ये मूव करेगा, थीटा कांस्टेंट रखेंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा है कि जो अभी तो यहाँ पे है ना, जो स्ट्रिंग दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से चला जाएगा, हाइट कांस्टेंट रहेंगे, फिर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये प्लेन हो गया अर्थ का, ठीक है, अर्थ सरफेस। तो ये 120 मीटर, इस टाइम में 120 मीटर, इस टाइम में 120 मीटर, तभी पाइथागोरस थ्योरम यूज किए तो यहाँ पे आया। तो इसके केस में थीटा चेंज कर जा रहा है एक्चुअली, इसलिए वहां से आंसर नहीं आता, है ना, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, वही अच्छा लैंग्वेज थीटा में वेरिएबल मान के करे तो उसको भी थीटा प्रोडक्ट से वेरिएबल, हाँ क्या यहाँ पे तो थीटा वेरिएबल ही है, थीटा वेरिएबल ही है, यहाँ मैं सर। फिक्स लेकर के चल रहा था ऊपर वाले केस में, तो सर इसीलिए गलत इसके था। ट्रिग्नोमेट्रिक मैथड से भी सर उसको भी दो को वेरिएबल देके प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाए तो आ जाना चाहिए। नहीं समझा क्या बोल रहा है। सर यहाँ पे एक्स और थीटा दोनों वेरिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट फॉर्मूला से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं नहीं, उसमें भी कैसे आंसर आना चाहिए करोगे, ना। रिलेट करना, रिलेट करोगे, कैसे रिलेट करोगे, मुश्किल हो जाएगा। तुमको सर दो ही रेट ऑफ वेरिएबल थीटा में देना काम कर, चाहिए नहीं इसलिए। नहीं, हाँ दो ही वेरिएबल में काम करना है हमेशा, तुमको एक गिवन रहेंगे, एक तुमको फाइंड आउट करना है, तो दो ही वेरिएबल में काम करना है। अगर 3 टर्म्स आ रहे हैं तो एक टर्म्स कांस्टेंट होना चाहिए, तो तुमको या तो डायरेक्टली दो वेरिएबल कनेक्टेड हो तो फाइंड करना है, तो एनी सर हाउ रेट ऑफ तुमको क्या थीटा भी करना है, फाइंड दो कर ही सकते वेरिएबल। इसका मतलब नहीं, वाई, मुश्किल है सर यहाँ पे। रेट ऑफ वाई निकल गया, एक्स निकल गया, तो रेट ऑफ थीटा भी निकल ही जाएगा। रेट ऑफ थीटा फाइंड करने के लिए फिर तुमको ये सब फाइंड करना पड़ेगा ना, सर तो वाई तुमको और एंगल एक्स पे से डिपेंड रिलेट कर रहा कर, है सर। तो वाई और एक्स पे डिपेंड कर रहा है। हाँ थीटा फाइंड कर सकते हैं सर। ऊपर वाले इक्वेशन में ही हम लोग ये वाई का अच्छा रेट अच्छा, हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, डी थीटा वाई, हाँ हाँ फाइंड तो कर सकते हो, इसका अगर हेल्प लोगे तब, है ना। एक तुम यस सर। 120 मान लोगे और इससे रिलेट करोगे, है ना, या तो इससे रिलेट करो या इससे रिलेट करो, जैसे कॉस थीटा यस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 बाई क्या ले लो, एक्स ले लो, ठीक है ना। फिर तुमको एक्स का वैल्यू उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना पड़ेगा, फाइंड करना, जैसे यहाँ पे फाइंड किए डी, ये tan थीटा का टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए, तो इधर भी 120 बाई एक्स को टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वहां पे तुमको दिया हुआ रहना पड़ेगा, ठीक है, किस इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो उसका जरूरत ही नहीं है, क्यों फाइंड करना,
समझ में आ रहा है ना, दो को रिलेट करना है क्या फाइंड करना है अकॉर्डिंग, तो वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब फाइंड कर सकते हैं। ऐसे तुम 120 130 पे फाइंड कर सकते हो, नो डाउट, पता चल जाएगा। ठीक है, यस तो ये पूछा ही नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, दो क्वांटिटी को डायरेक्टली तुमको रिलेट करना है, दो क्वांटिटी रिलेट हो जाएगा तब फाइंड कर सकते हो। ये सेकेंड वाला बना, फर्स्ट वाला में 20 ही आएगा, यस सब वो हाइट कांस्टेंट रखना। ठीक है, इसमें इस तरह से ये ध्यान में रखना है इस प्रॉब्लम को। इसमें क्या होगा, 120 इस तरह से ही जा रहा है, फिक्स ही है। सेकंड, a man who is 1.6 meter tall walks away from a lamp which is 4 meter above the ground at the rate of 30 यस meter per minute। बन गया अरविंद, अद्वैत, देवांशु, सर इसका अर्पित, इक्वेशन आया 4y is equal to 6x, y 4y है is equal लेंथ to ऑफ 6। डिस्टेंस बिटवीन लैंप मैन और x है लेंथ ऑफ शैडो। देखो इसमें क्या होगा, अच्छा 4 मीटर और 1.6 मीटर मैंस का हाइट दिया हुआ है ना, मैंस हाइट। तो फर्स्ट में क्या है कि इस तरह से ये लैंप रखा हुआ है ना, इसका जो लेंथ दिया हुआ है कितना दिया, 2 मीटर। ओके, सो 4 मीटर। अच्छा 4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, ये 1.6 मीटर का है। ठीक है, तो अभी जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, शैडो इसका ये शैडो हो गया। अगर ये आगे मूव करता है तो अगर यहाँ पे जाएगा तो देखो शैडो अब लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज करेगा, तो इस तरह से कुछ मूव कर रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या यस करेंगे, एक इंस्टेंट पे इस तरह से बना लेंगे, ये मैन हो गया और ये लैंप रखा हुआ है ना, एवं 4 मीटर। अब इसमें क्या करना है, फाइंड तुमको ये वाले फाइंड करना है ना, क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ शैडो। ए मैन हुई, हाँ लेंथ ऑफ, एक मिनट, हाउ फास्ट इज द मैन शैडो लेंथनिंग, वही बेसिकली इसको रिलेट करना है। तो इसको x बोल दिए, गिवन क्या है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, सर डिस्टेंस बिटवीन वो अच्छा लैंप ये और वाला मैन। पार्ट दिया हुआ है, यस सर। यस हाँ सर। ये वाले पार्ट दिया हुआ है, y कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब लिख सकते हो ना, देखो क्या करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ट्रायंगल में लोगे कि 4y 1.6 इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x, कोई दिक्कत। तो 4x इज इक्वल टू 1.6, 1.6 नहीं है लेंथ ना, यहाँ से क्या हो जाएगा यस सर। x प्लस वाई। अब क्या करना है, 1.6 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लोगे 4 में से तो कितना हो जाएगा 2.4 x। सर डायरेक्ट 10 से यस और नो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आ जाए, पॉइंट हट अच्छा जाता है चलो, बस। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू 2y, है ना। अब यस डिफ्रेंशिएट करो, 3 dxy क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2 dy बाई dt। अब गिवन कौन सा था, ये वाले dy गिवन थे बाई ना, dt। यस सर। तो 3 dxy क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2 इंटू कितना दिया हुआ है जी, सर 30। 30। 30। यस यस सर। अच्छा तो ये कैंसिल आउट हो गया 10, इसका जो वैल्यू आया dx बाई dt 20 20। आंसर क्या बताए थे, 20 ना। 20 यस हाँ मीटर पर मिनट। ठीक है, तो इस तरह से और क्वेश्चंस दे देंगे, या ड्राइव में होगा तो वो एओडी में फर्स्ट चैप्टर में ही वहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, रेट मेजर और अप्रोक्सीमेशन का बता दिया हूँ। देखते हैं, नहीं रहेगा तो अभी नहीं, अगर अपलोड किए तो मॉर्निंग में कल अपलोड करवा देंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं मिला तो एक बार क्वेश्चंस उससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना।
तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का आगे देखना रहेगा। ठीक है, बोलो कुछ पूछना है किसी को? टाइम भी ज़्यादा हो गया ना। चलो ठीक है, रखते हैं तो। पीडीएफ में जल्दी भेज दीजिए, आज काफी लेट हो गया। ओके ठीक, अच्छा, ओके बाय बाय।